हेलो फ्रेंड्स, तो हरियाणा जी के में आज हमारा 6th डे। ठीक है, तो आज हमने स्टार्टिंग में सभी कर लिया था, जैसे मतलब कि किस राज्य का ना, किस जिले का कब गठन हुआ, हमने सारा पढ़ा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो हमने सारा डिटेल में पढ़ा। ठीक है, हरियाणा का ना भौगोलिक परिचय देखा था हमने। ठीक है, यानी जोग्राफिकल जो भी था उसे है। और फिर उसके बाद है ना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे, मतलब कि नगर निगम कितने, कस्बे कितने, वो सारा डाटा हमने देखा। ठीक है, और फिर कल हमने परसेंटेज के देखा था। ठीक है, यानी कि जनसंख्या परसेंटेज ज़्यादा कहाँ पे है या कम कहाँ पे, या फिर पुरुषों की कितनी है एससी में साक्षरता का परसेंट कितना, वो सारा परसेंट हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज थोड़े से ना इंपॉर्टेंट है, आज है ना हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, एक तो हमने बताए थे मंडल, हमने बताए थे 6 मंडल हैं, उसको एक बार दोबारा करेंगे। ठीक है, और नगर निगम जो कि हमारे 11 हैं। ठीक है, उसको करेंगे। ठीक है, नगर निगम, मंडल और एक पुलिस कमिश्नरी का टॉपिक करते हैं। ठीक है, और कुछ ऑथेंटिक जो डाटा है ना इंपॉर्टेंट वाले जो अब फिलहाल बने हुए थे वो करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते एक बार मंडल कर लेते दोबारा। ठीक है, तो हमने बताए थे मंडल है ना 6 हैं। कौन कौन से थे? अम्बाला, ऊपर से ले लेते। ठीक है, अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है, कितने मंडल हो गए? 6। अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है, फिर हमने अम्बाला में कौन कौन से थे? हमारे पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये किस मंडल में आते हैं? अम्बाला में। ठीक है, अम्बाला मंडल में अम्बाला आएगा ही। ठीक है, और साथ ही साथ ये 3 और आएंगे। करनाल में हमने पढ़े थे पानीपत और कैथल। ठीक है, करनाल में कौन सा होगा? कैथल और पानीपत। फिर हमने नीचे से यहाँ पे देखा था हिसार में कौन सा होगा? सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ठीक है, तो यहाँ से 3 ये हो गए थे। फिर हमने यहाँ पे साइड में देखा था रोहतक में कौन कौन सा था? सोनीपत, भिवानी, झज्जर, ठीक है, और चरखी दादरी। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल ही कौन सा? हमारा रोहतक वाला है। ठीक है, फिर हमने देखा था गुरुग्राम के इस साइड वाले दोनों, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ठीक है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुरुग्राम में। फरीदाबाद में नुहू पलवल। ठीक है, सबसे छोटा मंडल कौन सा? हमारा फरीदाबाद के, क्योंकि है ना एरिया वाइज जो है ना ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, इस वजह से सबसे छोटा फरीदाबाद, सबसे बड़ा मंडल रोहतक। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मंडल तो हमने कर लिए थे, अब हम करेंगे है ना नगर निगम। ठीक है, तो हमारे है ना 11 नगर निगम है। ठीक है, तो है ना नगर निगम कितने हैं टोटल? नगर निगम जो है ना हमारे पूरे के इतने हैं, 11 नगर निगम है। ठीक है, हरियाणा में कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। अब वो एक बार डिटेल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम। ठीक है, और मानेसर, जो मानेसर है नहीं हमारे गुरुग्राम में ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और मंडल निकाला गया है, नगर निगम निकाला गया है। ठीक है, तो नगर निगम हमारे कितने हो गए? 11। ऊपर से कहना विद मैप देख लेते जब जल्दी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला था अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, 3 नगर निगम तो यहीं पे ही है। फिर है ना कुरुक्षेत्र, कैथल नहीं है, करनाल ले लिया इन्होंने। ठीक है, करनाल के बाद इन्होंने ले लिया पानीपत, सोनीपत। ठीक है, फिर यहाँ से हिसार, रोहतक, हिसार। ठीक है, ये वाला पूरे के पूरे ही साइड वाले, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार। ठीक है, यहाँ पे होगी। फिर बाद में नीचे इन्होंने ले लिए 2, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और गुरुग्राम में ही मानेसर। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल हो गए। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, 3 ऊपर। फिर है ना कुरुक्षेत्र, कैथल को छोड़ के इस साइड वाली ये लाइन पूरी इस साइड ऐसे। ठीक है, उल्टा एल। करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार। फिर नीचे 2, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कौन सा? मानेसर। ठीक है, तो ये रहा, हमने पढ़ लिया अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और मानेसर कहाँ पे? हमारा गुरुग्राम में ही पड़ता है मानेसर। ठीक है, अब देख ले कौन सी नगर निगम की स्थापना ना कब हुई थी। सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना ना फरीदाबाद वाले की ना पूछी गई है, मतलब कि 3 ही है इसमें। ठीक है, एक तो फरीदाबाद की, गुरुग्राम की और मानेसर की, इन 3 की याद रखनी है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? तो फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, और गुरुग्राम की 2008 में। ठीक है, फरीदाबाद की 1994 में, गुरुग्राम की 2008 में। ठीक है, मानेसर की कब हुई थी? तो जो 11वां नगर निगम है ना ये हमारा ये है मानेसर वाला। ठीक है, तो पूछ ले 11वां नगर निगम कौन सा है? मानेसर है, जो कि हमारे गुरुग्राम में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 2020 में हुई थी। ठीक है, 23 दिसंबर 2020। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा बड़ा नगर निगम और सबसे छोटा। ठीक है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर निगम है फरीदाबाद, और छोटा है हमारा पंचकुला। ठीक है, सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद और पंचकुला छोटा। हमने ना जब जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक भी पढ़ा था ना, मतलब कि जो जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, तो हमने वहाँ पे भी देखा था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? फरीदाबाद की, और कम जनसंख्या कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे? फरीदाबाद में, और कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे बताया था हमने? सिरसा में है ना, तो यहाँ पे सिरसा। तो एक है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था कि फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है? 2442 व्यक्ति वर्ग मीटर।
पर व्यक्ति, ठीक है, पर व्यक्ति याद कर लेना। 2442 व्यक्ति पर, ठीक है, पर व्यक्ति, ठीक है, तो 2442 पर व्यक्ति, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा इसका हो गया सबसे और क्या है, फरीदाबाद से हमने 3 बातें याद रख ली। वे 3 बातें कौन कौन सी थी? फरीदाबाद में ना जो जनसंख्या घनत्व था वो क्या था? ज़्यादा था, है ना। जनसंख्या भी क्या थी? ज़्यादा थी, ठीक है। और मंडल छोटा बताया था मैंने, है ना। मंडल क्या है? छोटा, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, जनसंख्या भी ज़्यादा, मंडल लेकिन छोटा, ठीक है। पंचकुला के बारे में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है वो कहाँ की है? पंचकुला की है। तो नगर निगम भी पंचकुला की छोटा है, ठीक है। अब नगर निगम से ना रिलेटेड कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। तो नगर निगम जो विधेयक है ना हरियाणा में कब पारित हुआ था? तो 2017 में आया था, ठीक है। यह विधेयक यानी जो बिल वगैरह वो कब पास हुआ था? तो 2017 में हुआ था, ठीक है। जब नगर निगम का विधेयक पारित हो गया तो नगर निगम के मतलब कि है ना, नगर निगम के लिए ना इलेक्शन भी होते हैं, ठीक है। नगर निगम के जो सदस्य होते हैं ना 2 होते हैं, एक को तो मेयर बोला जाता है, एक के चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है ना, मतलब कि जो बिल्कुल है ना हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं, ठीक है। नगर निगम के नीचे 2 होते हैं, नगर परिषद और नगर पालिका, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस है ना ये होता है, पहले होती है नगर निगम सबसे बड़ी, फिर होती है नगर परिषद, फिर होती है नगर पालिका, ठीक है। तो नगर निगम का जो हेड होता है ना उसको ना मेयर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। और नगर परिषद और नगर पालिका के जो होते हैं ना उनको चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ ले, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर बोलते हैं। और नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन बोलते हैं। और इनका जो सीक्वेंस है ना सेम यही वाला सीक्वेंस है, पहले नगर निगम होती है ऊपर सब, फिर उसके नीचे नगर परिषद, फिर नगर पालिका, ठीक है। तो नगर निगम जो था विधेयक था जो हरियाणा में कब पारित हुआ था? 2017 में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष को तो मेयर बोला जाता है, और लेकिन नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। अब मेयर और चेयरमैन हो गए, ठीक है। तो अब उनको ना मतलब ये लगा लो कि एक ही पद पर है ना एक व्यक्ति तो नहीं रह सकता ना, चेंज करनी पड़ेंगी बार बार, ठीक है। तो वहाँ पे ना जो मेयर होते और चेयरमैन होते हैं ना उनके लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो नगर निगम पद के चुनाव करवाने के लिए ना जो मतलब कि चुनाव करवाने के लिए ना घोषणा की गई कि है ना नगर निगम के लिए भी क्या होंगे? इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इस पद के लिए चुनाव करवाने की जो घोषणा है ना वो कब हुई थी? 5 सितंबर 2018। 2017 में तो पारित हुआ था, 2018 में क्या हो गया था? मतलब कि चुनाव करवाने की क्या कर दी थी? योजना बनाई गई थी और उसकी घोषणा कर दी थी। तो 5 सितंबर 2018, ठीक है। 2 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। 5 सितंबर 2018, ठीक है। पारित 2017 में, लेकिन जो घोषणा है मतलब कि पद इलेक्शन कब करवाने की घोषणा हुई थी? 5 सितंबर 2018, ठीक है। अब नगर निगम से 1-2 क्वेश्चन और वो देख लेते हैं। हरियाणा में ना जब से ना मतलब कि 2017 से पारित हुआ ना उसके बाद से लेके अब तक छोटी उम्र की है ना मेयर कौन बनी है? अवनीत कौर है, ठीक है। तो नगर निगम की अब तक है ना सबसे छोटी उम्र की है ना जो मेयर है ना वो कौन है? अवनीत कौर है, जो कि कहाँ की है? पानीपत की है। 25 साल की उम्र में क्या थी? नगर निगम की क्या बन गई थी? मेयर बन गई थी, ठीक है। अब ये तो हरियाणा की बात होगी। इंडिया में कौन बनी थी? इंडिया में बना वो था राजेंद्रा, ठीक है, केरल के हैं, ठीक है। ये 21 साल की उम्र में बन गए थे राजेंद्रा, ठीक है, केरल के 21 साल के। और हरियाणा में अवनीत कौर पानीपत की 25 साल की, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ना जो नगर निगम वाला टॉपिक है वो क्लियर हो गया। कितने नगर निगम बताए थे? 11, ठीक है। इसमें ना मैप से कर लेंगे जब जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर के 3 थे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ठीक है। फिर यहाँ से करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार। फिर नीचे थे 2 गुरुग्राम, फरीदाबाद, और गुरुग्राम में ही मानेसर, ठीक है। फरीदाबाद वाले की कब हुई थी? 1994 में, गुरुग्राम की 2008 में, और मानेसर की 23 दिसंबर 2020, है ना। फरीदाबाद की 1994 में, गुरुग्राम की 2008 में, मानेसर की 23 दिसंबर 2020 में, ठीक है। सबसे बड़ा नगर जो जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा? हमारा फरीदाबाद, छोटा पंचकुला, ठीक है। नगर निगम विधेयक कब पारित हुआ था? 2017 में, लेकिन इसके लिए पद के इलेक्शन के लिए करवाने के लिए जो घोषणा हुई थी ना वो कब हुई थी? योजना बनाने की घोषणा तब 5 सितंबर 2018 को, ठीक है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर बोलते हैं। नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटी उम्र की मेयर हरियाणा की कौन बनी अब तक? तो अवनीत कौर है, जो कि पानीपत की है और 25 साल की है, ठीक है। और इंडिया में सबसे छोटी मेयर कौन बने थे? तो वो राजेंद्रा थे, ठीक है, केरल के। वो 21 साल की उम्र में ही बन गए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से ना हमारे 2 कंप्लीट हुए हैं। मंडल कर लिए थे हमने, और हमने नगर निगम का टॉपिक कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है ना वो कर लेते, फिर पुलिस कमिश्नरी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से जो डाटा है इंपॉर्टेंट, देखो
हमने पढ़े थे कुल उपमंडल कितने थे, 74 थे। ठीक है, जो मंडल का है ना शीर्षतम अधिकारी होता है ना उसको कमिश्नर बोला जाता है। हमने पढ़े थे, कितने मंडल पढ़े थे हमने, 6 मंडल पढ़े थे, है ना, 6 मंडल पढ़े थे। गुरुग्राम थे, मतलब कि ऊपर से हमने लिए थे, ऊपर से अंबाला था, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये 6 मंडल थे हमारे। ठीक है, कौन कौन से थे, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद। इन 6 मंडल का जो अधिकारी होता है ना, उनका जो अधिकारी है ना वो कौन होता है, कमिश्नर होता है। ठीक है, और जिला का जो शीर्षतम अधिकारी वो कौन होता है, डीसी होता है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, अब देखते हैं यहाँ से कुल उपमंडल कितने थे, 74 थे। ठीक है, हमने 6 के 6 मंडल पढ़े थे। तहसील कितनी है, 95 है। उप तहसील 49। ठीक है, तहसील 95, उप तहसील 49। ठीक है, तहसील उप तहसील। कुल खंड कितने हैं, 143। ठीक है, यानी कि खंड टुकड़े यानी 143। कस्बे 154। नगर निगम हमने 11 के 11 पढ़ लिए थे, और 11वां कौन था, मानेसर, जो कि कब बना था, 23 दिसंबर 2020 को। ठीक है, मानेसर मैंने ये पूछा गया था कि इतने गांव शामिल है, तो मानेसर जो गांव वो था ना, मतलब कि नगर निगम है, उसमें कितने गांव हैं, 29 गांव शामिल है। ठीक है, गुरुग्राम में 2 नगर निगम थे। ठीक है, एक तो गुरुग्राम खुद था और एक मानेसर था। ठीक है, और गुरुग्राम में 2 पुलिस जिला है। ठीक है, अब पुलिस वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, पुलिस कमिश्नरी का, कितनी पुलिस कमिश्नरी है या कितनी पुलिस जो है, मतलब कि स्टेशन वगैरह कितने हरियाणा में, वो पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये हो गया हमारा तहसील 95, उप तहसील 49, कुल खंड 143, कस्बे 154, कुल नगर निगम 11। ठीक है, और उपमंडल कितने थे हमारे, 74। उपमंडल कितने थे, 74, और मंडल कितने थे हमारे, 6। मंडल 6, उपमंडल 74। ठीक है, नगर परिषद 23 है। ठीक है, नगर पालिका 56। ठीक है, नगर परिषद हमने पढ़े थे, नगर निगम होता है, फिर नगर परिषद, फिर नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम कितने थे हमारे, ये देखो सिक्वेंस आ गया ना, नगर निगम 11 थे हमारे, उसका डबल प्लस 1 नगर परिषद। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, 56 ये हो गया हमारे। ठीक है, नगर पालिका 56, तो 11, 23, 56 ये सीक्वेंस है पूरा। नगर निगम 11 है, नगर पालिका, नगर परिषद 23 है, और नगर पालिका 56 है। ठीक है, हरियाणा में ना कुल कितने जिला स्तरीय खजाने हैं। ठीक है, जिला स्तरीय खजाने कितने, 24, और उप खजाने 81 है। ये जो आंकड़ा है ना, अब की बार है ना, इसमें से ना 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें से है ना, मतलब कि इसको है ना याद रख लेना, 1-2-3 बार पढ़ोगे ना तब हो जाएंगे। ठीक है, एक बार में तो नहीं होगा। हरियाणा में कुल जिला स्तरीय खजाने कितने हैं, 24 हैं, उप खजाने कितने, 81 है। ठीक है, बस डिपो कितने हरियाणा में, 24 हैं। ठीक है, यानी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है कितने हरियाणा में, 22 हैं, 2 और ऐड हैं। ठीक है, यानी बस डिपो कितने हो गए, 22 डिस्ट्रिक्ट के तो हैं ही अलग अलग, और 2 और हैं तो 24 है। ठीक है, बस सब डिपो कितने हैं, वो 13 हैं। ठीक है, सब डिपो 13, डिपो 24 और सब डिपो 13। हरियाणा में अटल सेवा केंद्र कितने हैं, 22,550। एग्जैक्ट डाटा पूछा गया था। ठीक है, अटल सेवा केंद्र के बारे में। ठीक है, कितना, 22,550, 22,550। शहर में कितने हैं, 6,861 हैं, और गांव में कितने हैं, 15,639। ठीक है, तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटल सेवा केंद्र कितने हैं, 22,550 हैं। शहरों में कितने हैं, 6,861 है, और गाँव में कितने हैं, 15,639 हैं। ठीक है, हरियाणा में हवाई सिविल पट्टियाँ कितनी है, तो हरियाणा में हवाई सिविल जो पट्टियाँ ना पहले 5 थी, अब 2 और ऐड हुई हैं। कौन कौन सी, अंबाला और सिरसा में। ठीक है, तो सिविल हवाई पट्टियाँ कितनी है, 5, 2 और ऐड हुई है अंबाला और सिरसा में। ठीक है, तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं यहाँ से। नगर निगम 11, नगर परिषद 23, नगर पालिका 56। ठीक है, कुल जिला स्तरीय खजाने कितने हैं, 24। ठीक है, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें 2 और ऐड कर देंगे। ठीक है, उतने ही डिपो हैं, उतने ही जिला स्तरीय खजाने। उप खजाने कितने, 81 हुए हैं। ठीक है, बस सब डिपो कितने हमारे, 13। अटल सेवा केंद्र कितने हैं, 22,550, और शहरों में कितने हैं, 6,861। गाँव में कितने हैं, 15,639। ठीक है, हवाई सिविल पट्टियाँ पहले 5 थी, अब 2 और ऐड हुई अंबाला और सिरसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हरियाणा में ना प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं, 2 ही हैं। कौन कौन से, करनाल और पिंजौर। फ्लाइंग यानी जो फ्लाइंग मतलब कि जो ये हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं ना उड़ाने वाले, जो उनके प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग जो सेंटर होते हैं ना उनकी, मतलब कि सिखाने के लिए, तो वो कहाँ पे हैं, करनाल में और पिंजौर में। ठीक है, तो 2 ही हैं, फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र 2 ही है, कहाँ पे, करनाल और पिंजौर में। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 4। इसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अभी। ठीक है, पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 4। ठीक है, और रेंज, पुलिस रेंज कितनी है, 5। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरी 4 कौन कौन सी है, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत। ठीक है,
गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत। गुरुग्राम फरीदाबाद साथ साथ हैं, पंचकुला सबसे ऊपर हो गया था और सोनीपत यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं मैं आपसे, गुरुग्राम, फरीदाबाद और एक पंचकुला की है और एक सोनीपत की है। ठीक है, सोनीपत क्योंकि दिल्ली की साइड से लगता है इस वजह से यहाँ पे है। ठीक है, पुलिस कमिश्नर। और एक सबसे वो वाला पंचकुला, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जो डेवलप्ड है ना हमारी डिस्ट्रिक्ट है ना वो कौन सी है, पंचकुला है। और पहले है गुरुग्राम फरीदाबाद, फिर पंचकुला है और फिर जो दिल्ली से लगता है वो एरिया हमारा सोनीपत है। ठीक है, तो 4 पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी होगी, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत। ठीक है, अब देखते हैं 31 दिसंबर 2022 को ना घोषणा की गई थी। सतीश बालन इसके पहले डीसी थे। ठीक है, यानी पुलिस कमिश्नर की जो घोषणा थी ना वो कब की गई थी, 31 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इसके जो पहले डीसी कौन कौन थे, मतलब कि है ना ये वाला रहने देना, ये आगे कर लेंगे हम। हरियाणा में ना बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 75,79,595। ठीक है, 75,79,595। ठीक है, 7579 इसको नहीं याद करने के लिए याद करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेना जैसे याद होता हो। ठीक है, तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 75,79,595 है। ठीक है, और हरियाणा में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की, एक होता है घरेलू और एक होता है गैर घरेलू। ठीक है, घरेलू जो कि हम यूज़ करते हैं और गैर घरेलू जैसे कि है ना बाहर वगैरह जो मतलब कि जो इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती है उनमें जो यूज़ होती है उनको गैर घरेलू कहते हैं। ठीक है, तो घरेलू वाले में हम कितना यूज़ करते हैं, 59,57,505। ठीक है, 59,57,505। ठीक है, और जो गैर घरेलू कितनी हमारी है, 7,79,233। ठीक है, 7,79,233। ठीक है, ये 3 आंकड़े यहाँ से हो गए। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेंगे। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 75,79,595। और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, 59,57,505। गैर घरेलू वाली 7,79,233। ठीक है, तो यहाँ से 3 आंकड़े ये हो गए थे। ठीक है, अब हरियाणा में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर कुल पर्यटन स्थल कितने, 43 हैं। 43 हैं। ठीक है, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने, 22। तो हर 2-2 के हिसाब से करेंगे कितना हो गया, 44 प्लस -1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 43। ठीक है, यानी कि ना जो नेशनल हाईवे है ना, मतलब कि हरियाणा के जितने भी नेशनल हाईवे है ना वो सभी है ना पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे NH9 है, पपीहा कहा गया है। ठीक है, जैसे एक ही बताया गया है इसमें। ठीक है, वैसे कितने हैं कुल पर्यटक स्थल कितने हैं, 43 हैं। ठीक है, 43 हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है NH9 जिसका क्या नाम है, पपीहा। ठीक है, इनमें से तो हरियाणा में राजमार्गों पर पक्षियों के नाम पर कुल पर्यटन स्थल कितने हैं, 43, NH9 वाला पपीहा। ठीक है, और हरियाणा में ना पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 1 सितंबर 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, 1 सितंबर को हरियाणा का पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 1 सितंबर 1974 को बनाया जाता है। ठीक है, अब देख लें आगे। हरियाणा में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है, 1063 ग्राम है। ठीक है, 1063 ग्राम प्रति व्यक्ति है। वीटा प्लांट कहाँ पे है, जींद में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीटा प्लांट कहाँ पे है, जींद में है। ठीक है, जो हमारा जो इंपॉर्टेंट डाटा का जो इन्होंने निकाला था ना ऑथेंटिक डाटा, उसी में डाला हुआ था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वीटा प्लांट कहाँ पे हमारा, जींद में है। हरियाणा में कुल चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं, तो 7 तो सरकारी और 6 गैर सरकारी हैं, यानी प्राइवेट। ठीक है, 7 सरकारी 6 गैर सरकारी, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 13। ठीक है, तो कुल चिकित्सा महाविद्यालय कितने हैं, 13, जिसमें से 7 सरकारी हैं गवर्नमेंट है और 6 कितने हैं, प्राइवेट हैं। ठीक है, पुलिस जिले कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, पुलिस जिले कितने हैं, 25। 25वां कौन सा है, दुबाली है। ठीक है, 24वां मानेसर जो कि गुड़गांव में है। 23वां हासी है। ठीक है, हासी यानी हिसार में है। ठीक है, देखो यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी, 1063 ग्राम है। ठीक है, वीटा प्लांट कहाँ पे हमारा, जींद में है। कुल चिकित्सा केंद्र कितने हैं, 13 हैं, जिसमें से 7 सरकारी हैं, 7 गवर्नमेंट और 6 प्राइवेट हैं। ठीक है, पुलिस जिले कितने हैं, 25। कमिश्नरी कितनी बताई थी मैंने, 4 कमिश्नरी थी, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत। बार बार करेंगे ना तब भी याद होगा। ठीक है, पुलिस रेंज 5, कमिश्नरी 4, जिले पुलिस जिले 25। ठीक है, यानी 25 जिलों में क्या है, पुलिस वो है पुलिस रेंज, पुलिस आगे जो करेंगे ना स्टेशन वगैरह वो क्या। तो 25वां कौन सा बना था, दुब्बाली बना था। ठीक है, दुब्बाली बना था, ये नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एक बार देख लेना। 24वां मानेसर में है। 23वां हासी हिसार में है। ठीक है, मानेसर का हमने बताया था कहाँ पे, गुरुग्राम में है। ठीक है, अब देखते हैं चिकित्सा महाविद्यालय तो कितने थे, 13 थे। ठीक है, अब देखते हैं नर्सिंग कॉलेज कितने हैं, 44 हैं। ठीक है, जिसमें से ना 41 तो है ना प्राइवेट और 3 गवर्नमेंट है। ठीक है, इनमें से सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट है। तो कुल नर्सिंग कॉलेज 44, कुछ नर्सिंग स्कूल कितने हैं, 112। कुल नर्सिंग कॉलेज 44, कुल नर्सिंग स्कूल 112। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 याद रख लेना, नर्सिंग कॉलेज तो 44 है, नर्सिंग स्कूल कितने हैं, 112।
हरियाणा में उपमंडलीय अस्पताल कितने हैं? तो 49 है। ठीक है, उपमंडलीय अस्पताल यानी जो मंडल थे ना हमारे, कितने मंडल बताए थे मैंने? 74 मंडल बताए थे, उनमें अस्पताल के नहीं, यानी 74 तो उपमंडल है लेकिन उनमें अस्पताल कितने हैं? 49 है। ठीक है, 74 है ये। अब देखते हैं हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 406 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 120। ठीक है, उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 26। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने? 106। ठीक है, तो यहाँ से ये चार आंकड़े हैं ना, ये देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 406 हैं। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 406, सामुदायिक 120, उप 26, ठीक है, और शहरी वाले 106। ठीक है, प्राथमिक 406, सामुदायिक 120, उप वाले 26 और शहरी वाले 106। ठीक है, हरियाणा में जिला सिविल अस्पताल कितने हैं? तो 22 हैं, यानी 22 डिस्ट्रिक्ट है तो 22 सिविल हॉस्पिटल है। सिविल यानी कि गवर्नमेंट वाले जो हॉस्पिटल है वो। और सिविल डिस्पेंसरी कितनी है? 33। इसका ना मतलब इसमें 11 और ऐड कर देंगे तो 33 कितनी है? सिविल डिस्पेंसरी है। ठीक है, हरियाणा में पॉलीक्लिनिक कितनी है? 13। ठीक है, पॉलीक्लिनिक 13। हरियाणा में शहरी स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 11। दंत महाविद्यालय कितने हैं? वो भी 11 ही हैं। ठीक है, शहरी स्वास्थ्य केंद्र 11, दंत महाविद्यालय भी 11, और पैरामेडिकल कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, पैरामेडिकल कितने हैं? 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वाला देख लिया था, एक बार ना बार बार करेंगे तभी होगा। ठीक है, एक बार यहाँ से 2 और देख लेते फिर करते हैं दोबारा। पैरामेडिकल तो हो गया था हमारा, 5 है। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? 915 है। ठीक है, 2011 में ये लिंगानुपात कितना था? जन्म के समय जो लिंगानुपात होता है ना वो कितना था? 879 था, लेकिन अब कितना है? 915 है। ठीक है, 922 भी आ जाए ना तो भी ठीक है। ठीक है, तो 915 या 922 जो भी आंसर में आ जाए वो देख लेना। ठीक है, पहले कितना था? 879 था। हरियाणा में नवजात मृत्यु दर कितनी है? 19। ठीक है, हरियाणा में नवजात मृत्यु दर कितनी है? 19। अब देख लेते हैं यहाँ से दोबारा। कुल नर्सिंग कॉलेज 44, कुल नर्सिंग स्कूल 112, उपमंडलीय अस्पताल कितने हैं? 49, और उपमंडल कितने थे हमारे? 74 थे, और मंडल 6। ठीक है, तो उपमंडलीय अस्पताल 49। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 406 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 120, उप स्वास्थ्य केंद्र 26, शहरों में कितने स्वास्थ्य केंद्र? 106। जिला सिविल हॉस्पिटल जितने डिस्ट्रिक्ट है उतने ही हैं। ठीक है, 22। सिविल डिस्पेंसरी उसके मतलब उसमें 11 और जोड़ देंगे तो 33। पॉलीक्लिनिक कितने हैं? 13। ठीक है, पॉलीक्लिनिक कितने? 13। शहरी स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 11, और उतने ही दंत महाविद्यालय 11। पैरामेडिकल 5। हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? 915 या 922। पहले कितना था? 879 था। हरियाणा में नवजात मृत्यु दर कितनी है? 19। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सारा कवर किया। हरियाणा में फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र 2, करनाल और पिंजौर वाला है ना। पुलिस कमिश्नरी हमने देखा, बिजली उपभोक्ताओं वाली आंकड़े देखे हमने। ठीक है, जो पर्यटक स्थल है वो कितने हैं? 43 हैं। ठीक है, NH 9 वाला पपी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने चिकित्सा महाविद्यालय देखे थे जो कि 13 हैं। ठीक है, पुलिस जिले 25, पुलिस रेंज 5, पुलिस कमिश्नरी 4। ठीक है, दूध की उपलब्धता कितनी? 1063 ग्राम है। वीटा प्लांट जींद। ठीक है, फिर हमने ना पुलिस जिले में 25वां कौन सा? दुबाली था। 24वां मानेसर, 23वां हासी हिसार वाला बना था। ठीक है, अब आके थोड़े से और रहते हैं वो और देख लेते हैं। हरियाणा में ना शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था जो नवजात है ना वो मृत्यु दर कितनी है? 19 है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर कितनी है? वो है हमारी 28। हरियाणा में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? 33। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु कितनी है? 33। हरियाणा में विशेष नवजात देखभाल कितनी इकाइयाँ बनाई गई, यानी कितनी यूनिट बनाई गई है? इकाइयों को क्या कहा जाता है? यूनिट बोला जाता है। वो कितनी हमारी? 24 है। ठीक है, नवजात हरियाणा में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ कितनी है? 24 है। ठीक है, हरियाणा में नवजात शिशु स्थायी इकाई कितनी है? तो वो कितनी हमारी? 66 है। ठीक है, 66 शिशु नवजात शिशु स्थायी इकाइयाँ मतलब कि स्थायी है, परमानेंट है, तो वो कितनी है? 66। और देखभाल वाली कितनी है? 24 है। हरियाणा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने हैं? तो वो 36 है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। ये कस्तूरबा गांधी जो होते हैं ना बालिका विद्यालय, वो है ना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित होते हैं। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ये होती है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कितने? 36 हैं। ठीक है, हरियाणा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 192 हैं। ठीक है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 192 हैं। निजी, ठीक है, यानी प्राइवेट कितने हैं? 225 हैं। ठीक है, राजकीय वाले कितने हैं? 192 हैं। निजी वाले 225 हैं। राजकीय महिला प्रशिक्षण संस्थान कितने? 36 ही हैं। ठीक है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? हरियाणा की जो आय है ना व्यक्ति की, पर व्यक्ति आय कितनी है? तो वो है 2,64,835 रुपये। ठीक है,
प्रति व्यक्ति आय है ना सबसे पहले किसने निकाली थी? तो दादा भाई नौरोजी और सिराज ने मिलकर निकाली थी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो कितनी है? 2,64,835, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़े थे हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है ना जो मृत्यु दर वो कितनी है? 33 है। हरियाणा में विशेष नवजात देखभाल इकाइयाँ कितनी है? वो तो 24 हैं, लेकिन स्थायी इकाइयाँ कितनी है? 66 हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय कितने हैं? 36 हैं, ठीक है। और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 192 है। निजी वाले कितने हैं? 225 हैं, ठीक है। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हमारे? 36 हैं, ठीक है। राजकीय महिला वाले 36 हैं। पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,64,835 है, जो कि दादा भाई नौरोजी और सिराज ने मिलकर निकाली थी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो मंडल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। जो ऑथेंटिक डाटा था ना, इंपॉर्टेंट डाटा, वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे। मंडल 6, ठीक है। उपमंडल 74, ये बार बार करेंगे ना। 6 के 6 मंडल हमने पढ़े। 11 नगर निगम हमने पढ़े, ठीक है। उप तहसील खंड कितने, कस्बे कितने हैं, ठीक है। कुल नगर निगम कितने हमने पढ़ लिए थे सारे के सारे, एक बार और देख लेना सारे, ठीक है। अटल सेवा केंद्र वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला याद रखना, ठीक है। फिर हमने यहाँ से पढ़े थे सारे बिजली उपभोक्ता वाला, ठीक है। फिर हमने ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला करना है, ठीक है। वीटा प्लांट कहाँ पे है? जींद में, ठीक है। नर्सिंग कॉलेज वगैरह ये सारे जितने भी प्राथमिक केंद्र थे, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, महाविद्यालय, पैरामेडिकल, ये सारे हमने पढ़े, ठीक है। लिंगानुपात से है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक है ना चाहे बार बार लिख के देख लेना, ठीक है। इस वाला टॉपिक जो भी पिछला जो पिछली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो सारा डाटा लिखवाया था जितने परसेंटेज है, ठीक है, सारा वो लिख लेना लिंगानुपात वगैरह का। तो 915 पहले था, 922 अब है। मृत्यु दर कितनी है? नवजातों की तो ना 19 है और शिशु की कितनी है हमारी? 28 है, ठीक है। यहाँ से और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 33, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र देखे थे, कस्तूरबा गांधी वाला देखा था, 36 हैं जो कि, ठीक है। तो मंडल हमारे यहाँ से एक कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ना पुलिस कमिश्नरी का टॉपिक एक, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी का पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हरियाणा में है ना सबसे पहले पुलिस कमिश्नरी का टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे जो डिफिकल्ट है ना टॉपिक है ना वही उठा रही हूँ पहले अभी मैं, ठीक है, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ है ना जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना वो सारे कवर हो जाए। फिर इजी वाले जो टॉपिक है ना फिर वो रह जाएंगे, उनको मैं जल्दी से करवा दूंगी, ठीक है। इस महीने आपकी पूरी हरियाणा जी की कवर हो जाएगी, ठीक, और कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से। तो मैंने बताया था जो ये वाला था ना हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी, तो मैंने कितनी बताई थी? 4 बताई थी, ठीक है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और एक कौन सी बताई थी मैंने? सोनीपत, ठीक है। तो 4 हो गई हैं सोनीपत। तो सोनीपत वाली की कब जो हुई थी ना, मतलब कि सोनीपत नई है तो इसकी हुई थी 31 दिसंबर 2022 को हुई थी, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को हुई थी, ठीक है। इसके जो सोनीपत के ना डीसी कौन बनाए गए हैं? सोनीपत की पुलिस कमिश्नरी के डीसी वो है सतीश बालन, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्किप कहा था कि छोड़ देना, बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 पुलिस कमिश्नरी पड़ी हैं, ठीक है। अब 3 नहीं है, अब कितनी होगी हमारी? 4 सोनीपत बनने के बाद, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, ठीक है। 31 दिसंबर 2022 को बनी थी। इसके जो डीसी हैं वो कौन है? सतीश बालन है, ठीक है। मैंने पुलिस रेंज बताई थी कितनी है? 5 पुलिस रेंज है, ठीक है। अम्बाला की है, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज है, ठीक है। कौन कौन सी है? अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक, साउथ रेंज, ठीक है। साउथ रेंज यानी कि जो दक्षिण वाला जो है ना वहाँ पे, ठीक है। तो अम्बाला में कौन कौन सी आती हैं? कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ठीक है। मैप से करना बहुत जल्दी होगा, ठीक है। अम्बाला में कौन कौन सी है? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर है। हिसार में सिरसा, फतेहाबाद, जींद वाला, ठीक है। करनाल में पानीपत, कैथल, ठीक है। रोहतक में चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी या सोनीपत, ठीक है। जो मंडल वाले हैं वही वाले आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो अम्बाला में क्या था? पंचकुला था और यमुनानगर था हमारा, जब हमने उसका पढ़ा था मंडल वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो उसमें पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र था अम्बाला वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे है ना पंचकुला हटा दिया है क्योंकि वो क्या बन गया? हमारी पुलिस कमिश्नरी बन गई है, ठीक है। रोहतक में वही वाले आ गए, हिसार में भी वही 4 आ रहे हैं, 3 आए हुए हैं, ठीक है। तो करनाल, तो ये वाले तो वही हैं, बस इसमें पंचकुला हटा के यहाँ पे कमिश्नरी में डाल दिया गया है, ठीक है। साउथ रेंज में कौन कौन से आते हैं? साउथ रेंज में है ना महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, ठीक है। पलवल नूह हमने देखा था मंडल कौन से मंडल में आ रहे थे? ये दोनों ये आ रहे थे फरीदाबाद वाले में, ठीक है। और गुरुग्राम में कौन था? एक तो था महेंद्रगढ़ और एक रेवाड़ी, ठीक है। रेवाड़ी इसमें है ना जो इसका जो मुख्यालय है ना साउथ रेंज का, वो मुख्यालय कहाँ पे? रेवाड़ी में है, ठीक है।
तो जो है ना फरीदाबाद और जो है ना गुरुग्राम का जो मंडल था ना उसको मिक्स करके साउथ रेंज बना दिया गया है, ठीक है, जिसमें से रेवाड़ी को निकाल के तो है ना उसका तो हेडक्वार्टर कहाँ पे बना दिया गया, रेवाड़ी में, ठीक है। तो साउथ रेंज का महेंद्रगढ़, पलवल, नूह में है, ठीक है। साउथ रेंज का जो पुलिस रेंज है कौन कौन सा है, कौन कौन से आते हैं साउथ रेंज में, महेंद्रगढ़, पलवल, नूह, ठीक, और मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका रेवाड़ी में। रेवाड़ी में ना 4 जिले आते हैं, कौन कौन से, रेवाड़ी तो खुद ही है क्योंकि हेडक्वार्टर ही हो गया महेंद्रगढ़, नूह और पलवल, ठीक है। तो हमने देख लिया था पंचकुला हटाकर पुलिस कमिश्नरी बना दी गई है, ठीक है। तो हमारी ये 5 रेंज पड़ी, 4 पुलिस कमिश्नरी पड़ी। अब देखते हैं आगे। हरियाणा में ना पुलिस जिले कितने हैं, मैंने बताए थे कितने हैं, 24, ठीक है। पहले कितने थे, 22 थे, अब कितने हैं, 24। अब 24 नहीं है, एक और ऐड हो गया 25वां। 25वां हमने कौन सा पढ़ा था, डब्बाली या दुबाली वाला, डब्बाली आएगा, डब्बाली, ठीक है। शायद सोनीपत में पड़ता है ये डब्बाली, ठीक है। मानेसर का और हासी हिसारमा, ठीक है। हासी वाला मानेसर वाला था 24वां हमारा, 24वां मानेसर, और हासी का हमारा 23वां था, ठीक है। तो मानेसर की स्थापना कब हुई थी, 3 फरवरी 2018 को हुई थी। ये तो स्थापना है, जब हम मानेसर का जो मतलब कि वो टॉपिक पढ़ेंगे ना तब देख लेंगे, ठीक है। तो मानेसर वाले की 3 फरवरी 2018 में हुई थी स्थापना, ठीक है। किसकी, पुलिस रेंज की स्थापना, पुलिस जिले की। तो मानेसर में कब हुई थी, 3 फरवरी 2018, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है, ये याद रख लेना। हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं, 24 हैं, ठीक है। अब कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। ऑथेंटिक डाटा ये वाला रहने दें, अब है 25, ठीक है। जो 25वां वो कौन सा बना है, डब्बाली, जो कि है ना शायद उसमें पड़ता है सोनीपत में। 24वां मानेसर, 23वां हासी वाला था। मानेसर वाले की स्थापना कब हुई थी, 3 फरवरी 2018 को हुई थी, ठीक है। ये डेट याद रख लेना, ठीक है, 3 फरवरी 2018 को। अब देखते हैं हरियाणा में ना कुल महिला स्टेशन कितने हैं, 34 हैं, ठीक है। पहले 33 थे, अब कितने हो गए, 34 हो गए। तो हरियाणा में कुल महिला स्टेशन कितने हैं, 34। प्रथम पुलिस महिला स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 2015 को हुई थी। यानी हरियाणा में सबसे पहले ना जो महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त। उस टाइम है ना जो 2015 में 29 अगस्त को ना रक्षाबंधन पड़ा था, ठीक है। रक्षाबंधन के दिन पंचकुला में की गई थी। तो प्रथम जो थे ना पुलिस महिला स्टेशन की स्थापना ना कहाँ की गई थी, पंचकुला में की थी। कब की थी, 29 अगस्त 2015 को, ठीक है। और कहाँ पे की थी, मनसा देवी जो कॉम्प्लेक्स है ना पंचकुला का, वहीं पे की थी, ठीक है। तो प्रथम पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन कहाँ पे हमारा, यहीं पे हो गया हमारा पंचकुला में, 29 अगस्त 2015 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हरियाणा में ना 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं, 4 जो सबसे बड़ा जिसमें क्या है मधुबन, जो कि कहाँ पे पड़ता है, करनाल में। फिर सुनारिया का रोहतक में, भोंडसी, गुरुग्राम और एक हिसार। ये है ना 4 है ना, मतलब कि है ना वो है पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे ना पुलिस को ना ट्रेनिंग दी जाती है ना, जैसे कि है ना मतलब कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर करने के बाद उनकी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है ना, तो यहीं पे भेजा जाता है। तो कहाँ कहाँ भेजा जाता है, मधुबन के तो करनाल में, सुनारिया रोहतक, और भोंडसी, गुरुग्राम और एक हिसार, ठीक है। तो 4 हैं जहाँ पे पुलिस किया जाता है, ठीक है। प्रथम ट्रेनिंग जो सेंटर है ना नीलोखेड़ी करनाल में था, ठीक है। कब बनाया गया था, 1971 में बनाया गया था। फिर 1976 में, यानी 5 साल बाद इसको मधुबन में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो पूछ ले, जो करनाल से पहले ना, जो मधुबन से पहले ना ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे था, तो वो कहाँ पे था हमारा, नीलोखेड़ी, जो कि किसके अंदर आता है, करनाल में ही आता है, ठीक है। नीलोखेड़ी करनाल में बनाया गया था 1971 में, ठीक है। फिर 5 साल बाद इसको ना मधुबन में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो मधुबन की ये होगी, सुनारिया रोहतक में है, भोंडसी, गुरुग्राम, हिसार। महिलाओं का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर जो है ना हिसार है, यानी यहाँ पे ना सभी हैं, मतलब कि महिला भी और पुरुष भी, लेकिन एकमात्र सिर्फ महिलाओं का पूरे ट्रेनिंग सेंटर वो कहाँ पे हमारा हिसार में है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे कुछ। हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन है, वो हमारे SS भटनागर हैं, ठीक है। और वर्तमान डीजीपी कौन है, मनोज यादव। तो हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन है, SS भटनागर हैं। वर्तमान डीजीपी कौन है, मनोज यादव है, जो कि 1928 के ना IAS बैच के थे, ऑफिसर हैं, ठीक है, IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। इन्होंने कब पदभार ग्रहण किया था, 28 फरवरी 2019 को। तो ये याद मत रखो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि जो प्रथम डीजीपी है ना वो कौन थे, SS भटनागर, और वर्तमान में कौन है, मनोज यादव, ठीक है। यानी जो ये वर्तमान के नहीं, ये बदलते रहते हैं, ठीक है। ये जो है ना 2000 हमने है ना 21 में लिखे थे, तो अब फिलहाल चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने, 2 ही हैं, ठीक है। पहला बना था गुरुग्राम में और दूसरा बना था फरीदाबाद में, ठीक है। तो साइबर पुलिस स्टेशन कितने हमारे, 2 हैं, ठीक है। साइबर पुलिस क्राइम जहाँ पे ना ज़्यादातर जो क्रिमिनल वो होते हैं ना साइबर क्राइम होते हैं, तो उनके लिए 2 ही हैं, एक तो गुरुग्राम का और फरीदाबाद का, ठीक है। पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, पलवल में है, ठीक है। मतलब कि इनको ना सुधार गृहों में भेजा जाता है, जो बाल मित्र, जैसे कोई बच्चे वगैरह चोरी नहीं कर देते हैं या फिर कुछ अपराध वगैरह कर देते हैं, तो उनके लिए भी स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। बाल मित्र नाम दिया गया है, ठीक है। इनको सुधारा जाता है, इनके मतलब कि इनको ना सजा वगैरह नहीं दी जाती इसमें, ठीक है। इनको ना सुधार गृहों में भेजा जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, सिर्फ एक लोता पलवल में है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हरियाणा में है ना पुलिस मुख्यालय का, हरियाणा का जो पुलिस मुख्यालय वो कहाँ पे है, पंचकुला में है, सेक्टर 6 में है, ठीक है। हरियाणा का पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है, वहाँ पे पंचकुला में है,
पंचकुला में है, ठीक, और सेक्टर 6 में है, ठीक है। हरियाणा में कुल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं? 22। जितने डिस्ट्रिक्ट है उतने ही ट्रैफिक पुलिस स्टेशन भी हैं। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस का मोटो क्या हमारे? सेवा करना, सुरक्षा करना और सहयोग करना, ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हरियाणा जो हमने देखा यहाँ से 3-4 क्वेश्चन देखे थे। हरियाणा पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है, सेक्टर 6 में है। और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन 22। मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन जब मनाया जाता है ना, तभी मनाते हैं इसको, ठीक है। तो पूछ ले, जो महिला जो है ना, राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस को मनाते हैं हर साल रक्षाबंधन, क्योंकि इसी दिन क्या हुई थी? पहले जो था ना, महिला स्टेशन की स्थापना हुई थी। कब? 29 अगस्त को 2015 को। तो जब भी है ना रक्षाबंधन पड़ता है ना, उसी दिन मनाते हैं अब, ठीक है। राज्य महिला का पुलिस दिवस को बनाते हैं 16 अगस्त को, ठीक है, राज्य का। और राष्ट्र का 29 अगस्त 2015 को, ठीक है। और राष्ट्रीय पुलिस दिवस वैसे 31 अक्टूबर को। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जो है ना सीसीटीवी पुलिस चालान सेवा केंद्र कहाँ पे? यमुनानगर में है, ठीक है। यानी जो पुलिस के द्वारा जो चालान काटा जाता है ना, वो उसका जो वो है ना केंद्र, यानी है वो जो सेंटर है उसका, वो कहाँ पे? हमारा यमुनानगर में। ई चालान सेवा कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 2017 में हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 में, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं 100 नंबर का मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला में। तो जहाँ तक मतलब कि जितने भी है ना पुलिस के ज़्यादातर है ना हेडक्वार्टर होते हैं वो हमारे पंचकुला में ही है, ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ का हो, ठीक है। मतलब कि ज़्यादातर तो मतलब कि हर किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा सीसीटीवी पुलिस चालान सेवा केंद्र कहाँ पे? हमारा यमुनानगर में है, ठीक है। ई चालान सेवा केंद्र कहाँ पे? हमारा गुरुग्राम में है, ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को हुई थी, ठीक है। 100 नंबर का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में, ठीक है। भ्रष्टाचार के लिए टोल फ्री नंबर है, ठीक है, कितना? 1064 भ्रष्टाचार के लिए। और कोरोना हेल्पलाइन के लिए 1075, ठीक है, 1064 1075 भ्रष्टाचार 1064, कोरोना हेल्पलाइन के लिए 1075, ठीक है। और यानी ये जो कोरोना हेल्पलाइन नंबर है ना, गुरुग्राम फरीदाबाद में ना लागू नहीं था उस टाइम, फिलहाल अब कर दिया होगा तो पता नहीं। जो प्रथम महिला बटालियन है ना, मधुबन में है, ठीक है, दुर्गावंश के नाम से जिना जाना जाता है, ठीक है। तो प्रथम महिला बटालियन कहाँ पे? हमारी मधुबन में, ठीक है। प्रथम बटालियन हमारी कहाँ पे है? मधुबन में है, दुर्गावन के नाम से है, ठीक है। हरियाणा पुलिस की स्थापना जब हरियाणा बना था ना तभी होगी थी। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। तो 1966 में ये ना हरियाणा पुलिस की स्थापना होगी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिए ये वाले 5, यहाँ तक देख लेते हैं एक बार दोबारा। सीसीटीवी पुलिस चालान केंद्र कहाँ पे? यमुनानगर में। ई चालान सेवा केंद्र कहाँ पे है? गुरुग्राम में। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। 13 अप्रैल 2017 को क्या होता है? ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत होती है। 100 नंबर का मुख्यालय पंचकुला में। भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन नंबर 1064, कोरोना के लिए 1075। प्रथम महिला बटालियन मधुबन में है, ठीक है, जिसे दुर्गावन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1966 में। डीजीपी डायरेक्ट जनरल पुलिस, जिसको क्या बोला जाता है? महानिदेशक भी बोला जाता है, ठीक है। तो हरियाणा के प्रथम पुलिस महानिदेशक आईजीपी कौन थे? बीएस रोसा थे पहले तो, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था तो पहले डीजीपी कौन थे? हमारे एसएस भटनागर थे, है ना। पहले डीजीपी कौन थे? एसएस भटनागर थे। और आईजीपी कौन थे? हमारे बीएस रोसा थे, ठीक है, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीएस रोसा। और डीजीपी कौन थे? हमारे एसएस भटनागर पहले, ठीक है, एसएस भटनागर। और पुलिस आईजीपी कौन है? हमारे बीएस रोसा, ठीक है। वर्तमान आईजीपी कौन है? वाई पूर्ण कुमार है, ठीक है। मैंने बताया था जब इसका ऑथेंटिक डाटा आ जाएगा ना तब मैं बता दूंगी इसका, ठीक है। फिलहाल है ना जो पहले थे ना हमारे डीजीपी और है ना और आईजीपी कौन थे वो याद रख लेना, ठीक है। पहले डीजीपी एसएस भटनागर। कुल पुरुष थाने कितने या जो है जेंट्स वाले जो थाने हैं ना वो कितने हैं? 289 है, ठीक है। पुरुष थाने कितने हमारे? 289 है। महिला का हेल्पलाइन नंबर कितना है हमारा? 1091, ठीक है। बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098। भ्रष्टाचार के लिए फ़ोन नंबर है ये वाला, ठीक है, वो तो क्या था? हेल्पलाइन नंबर था। और ये क्या है? लाइन नंबर है, ठीक है, 1800 1800 3600, ठीक है। कुल पुरुष थाने कितने हैं? 289 है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और बच्चों के लिए 1098, ठीक है। 12 साल से कम बच्चियों के साथ रेप करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है, ठीक है। तो ये वाला हम देख लेना। 112 जो फोन ये है ना मतलब कि कुछ हेल्पलाइन वो है
हेल्पलाइन नंबर है वो देख लेते हैं। 100 जो है ना पुलिस के लिए, यानी पुलिस बुलानी होना तो हमें किस पे हेल्पलाइन नंबर पे करना पड़ेगा, 100 पे। 101 एम्बुलेंस के लिए, 102 फायर ब्रिगेड के लिए, ठीक है, फायर ब्रिगेड के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 देख लिए, 101 एम्बुलेंस के लिए, 102 फायर ब्रिगेड के लिए, ठीक है। 1861 के एक्ट के अनुसार राड मेघालय के द्वारा क्या गई थी, पुलिस जो भी है ना, पुलिस की सिविल जो पुलिस है ना हमारी, उनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये याद भी नोट रखना, ठीक है। तो हमारी पुलिस कमिश्नरी कंप्लीट हो गई है। हमने 4 पुलिस कमिश्नरी पढ़ी थी, कौन कौन सी, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत। 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी ऊपर से हमने अब जो हमारे मंडल है ना उन्हीं के नाम पर है, अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक, ठीक है। और कौन सा साउथ रेंज, यानी 2 को मिला के कर दिया था, ठीक है। साउथ रेंज में कौन कौन से, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह, ठीक है। पुलिस जिले कितने थे, 24, ठीक है। हमने 25वां डब्बाली वाला पढ़ा था, 24वां मानेसर और 23वां हासिल। मानेसर वाला पूछा गया था डेट, तो वो कब बना था, 3 फरवरी 2018 को। महिला पुलिस स्टेशन कितने हैं, 34 है। महिला पहली जो महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 2015 को। इसलिए जो है ना हमारी राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस भी कब मनाया जाता है, जब भी है ना रक्षाबंधन का दिन आता है ना, चाहे वो किसी भी तारीख को पड़े उसी दिन मनाते हैं, ठीक है। 4 ट्रेनिंग सेंटर देखे थे, मधुबन, सुनारिया, भोंडसी, हिसार का, ठीक है। और फिर हमने देखा था जो मधुबन था ना, उससे पहले ये कहाँ पे था, नीलोखेड़ी करनाल में था ट्रेनिंग सेंटर हमारा, ठीक है। 1970 के बाद 1976 में मधुबन में इसको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया था। हिसार है ना जो महिलाओं का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है। हरियाणा के पहले डीजीपी SS भटनागर थे और आईजीपी कौन थे हमारे, BS रोसा थे, ठीक है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने हमारे, 2 ही हैं, एक तो गुरुग्राम, फरीदाबाद। पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन हमारा पलवल में, ठीक है। फिर हमने पुलिस जो है ना हरियाणा में पुलिस मुख्यालय कहाँ पे हमारा, पंचकुला में, सेक्टर 6 में है। ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कितने हैं, 22 हैं। हरियाणा का मोटो, पुलिस का मोटो देखा था, सेवा, सुरक्षा, सहयोग। राष्ट्रीय पुलिस दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला रक्षाबंधन के दिन, ठीक है। राज्य महिला 16 अगस्त को। CCTV पुलिस चलान केंद्र कहाँ पे हमारा, यमुनानगर में है। ई चलान सेवा केंद्र गुरुग्राम में। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब हुई थी, 13 अप्रैल 2017 में। यहाँ से ये वाली डेट याद रख लेना, ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 13 अप्रैल 2017 को। फिर हमने भ्रष्टाचार के लिए 1064, कोरोना के लिए 1075, ठीक है। प्रथम महिला बटालियन कहाँ पे हमारी, मधुबन में है, जिसको दुर्गावन भी कहा जाता है, ठीक है, दुर्गावन में ही, ठीक है। प्रथम महिला बटालियन मधुबन, दुर्गावन। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1966 में होगी थी। DGP देखे थे हमने कौन थे, SS भटनागर और IGP BS रोसा, ठीक है। और हाँ ये रह गया, एक स्किप हो गया यहाँ से। लंबे समय तक रहने वाले IGP कौन थे, पहले तो IGP कौन थे, BS रोसा थे, लेकिन लंबे समय तक कौन रहे थे, वो थे रंजीव दलाल थे, ठीक है। जो है ना 2006 से लेकर 2012 तक रहे थे, ठीक है। तो ये पूछ ले, लंबे समय तक रहने वाले IGP कौन थे, रंजीव दलाल थे, ठीक है। पहले BS रोसा थे और सबसे ज़्यादा रहने वाले रंजीव दलाल थे, ठीक है। कुल पुरुष थाने हमने देखे थे कितने हैं, 289 हैं, 89, ठीक है। 289, ठीक है। महिला के लिए हेल्पलाइन नंबर कितना, 1091। बच्चों के लिए 1098, ठीक है। फिर हमने देखा था 100 नंबर हेल्पलाइन किसके लिए होता है, पुलिस बुलाने लिए होता है, ठीक है। 121 के लिए होता है एम्बुलेंस के लिए, और 102 फायर ब्रिगेड के लिए, ठीक है। तो हमारा पुलिस रेंज भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने मंडल पढ़ लिए थे और बाकी वो कर लिए थे, ठीक है। आज हम ना 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 1 मिनट, ठीक है। तो हमने ना जो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं ना हम 2-2 करके, पंचकुला हमारा हो गया, अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, करनाल हो गया। फिर हमने यहाँ से जींद, फतेहाबाद, सिरसा कर लिया, ठीक है। और पानीपत भी हमारा हो गया। तो आज हम करेंगे हिसार और सोनीपत करेंगे, ठीक है। हिसार और सोनीपत को करेंगे, फिर हमारे यानी ये रह जाएंगे, ये 5 दिन में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज लेकर चलते हैं हिसार और सोनीपत को, ठीक है। तो हिसार का करते हैं सबसे पहले। हिसार की स्थापना कब हुई थी, सोनीपत, ठीक है। तो सोनीपत की स्थापना कब हुई थी, सोनीपत और भिवानी की स्थापना ने एक साथ हुई थी, ठीक है। 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी की स्थापना क्या हुई थी, एक साथ हुई थी। कब हुई थी, 22 दिसंबर 1972 को, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे तहसील है ना, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, गोहाना की है। खरखोदा कहाँ पे, यहीं पे है। खानपुर कला और राई, ठीक है, ये याद रख लेना। गोहाना कहाँ पे हमारा, सोनीपत में है, ठीक है। खरखोदा, खानपुर और राई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सोनीपत को ने पहले है ना किस नाम से जाना जाता है, सोनप्रद, यानी गोल्डन सिटी। तो पूछ ले गोल्डन सिटी के नाम से कौन है, सोनीपत हमारा प्रसिद्ध है, ठीक है। रामायण काल में श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए ले जा रहा था, तो उसने यहाँ के सुंदर वातावरण को देखकर आगे जाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से ना पूछ रहे श्रवण कौन यहाँ के ना सोनीपत की सुंदरता को देखकर रुक गया था, आगे बढ़ने से मना कर दिया था, तो उसका क्या नाम था, श्रवण कुमार। सोनीपत उन 5 प्रांतों या प्रस्थों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कितने प्रांत मांगे थे, 5। तो उसमें से कौन सा था, एक सोनीपत, पानीपत और बाकी हम 3 और पढ़ेंगे, ठीक है, जब मैं बता दूंगी।
ठीक है। तो 5 प्रांतों में से एक कौन था? सोनीपत भी था। दुनिया का सबसे बड़ा फूड बियर पार्क कहाँ पे? हमारा सोनीपत में ही है। ठीक है। तो पूछ रहे दुनिया का सबसे बड़ा फूड बियर पार्क कहाँ पे? हमारा सोनीपत में। यहाँ पे ना सुअर सबसे ज़्यादा है। पूछ ले हरियाणा के है ना किस जिले में सबसे ज़्यादा सुअर है, तो वो कहाँ पे? हमारे सोनीपत में। सुभाष स्टेडियम है यहाँ पे। ठीक है। सुभाष स्टेडियम कहाँ पे? हमारा सोनीपत में। गोल्डन सिटी हमने देख ही लिया। ठीक है। अब देखते हैं आगे। रानी का तालाब जी, ये तो इसी में ही आ जाता है। ठीक है, इसे छोड़ो। सोनीपत नगर के समीप खुदाई के समय ना सूर्य, यक्ष, यक्षिणी और आदि शिव और उनके वाहन की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आदि और उनके वाहन की नंदी मूर्ति। ठीक है, यानी नंदी शिव और उनके भगवान की मूर्ति है ना, जो वो कहाँ से मिली है? तो वो सोनीपत से मिली है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है। 11वीं शताब्दी में सोनीपत का जो गवर्नर था ना, दीपल हर, जिसने 1037 में गजनी के सुल्तान महमूद ने तब हरा दिया था जब वह हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पंजाब के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। ठीक है। तो जो दीपल हर था ना, उस 11वीं शताब्दी में सोनीपत का ना क्या था? गवर्नर था। उसने क्या किया था? 1037 में गजनी के सुल्तान महमूद को हरा दिया था। ठीक है। तो दीपल हर का नाम यहाँ से याद रखना है। ठीक है, जो कि 11वीं शताब्दी में क्या था? सोनीपत का गवर्नर था। ठीक है। योद्धेगण के सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? सोनीपत से ही पाए गए हैं। ठीक है। हमने यहाँ से देखा था आदि शिव उनके वाहन की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? सोनीपत से। और योद्धेगण के सिक्के कहाँ से पाए गए हैं? सोनीपत से। ठीक है। 1765 में निजामुद्दौला ने सोनीपत पर आक्रमण किया था और भयंकर युद्ध हुआ। निजामुद्दौला ने बुआन गांव में आग लगा दी थी। तो पूछ ले बुआन गांव कहाँ पे? सोनीपत में है, जहाँ पे निजामुद्दौला ने क्या कर दिया था? आग लगा दी थी। ठीक है, बुआन गांव में। कब? 1765 में। ठीक है, ये डेट याद रख लेना। एक तो दीपल हर का नाम याद रखने, एक किसका नाम करना है? निजामुद्दौला का। ठीक है, जिसने 1765 में बुआन गांव में आग लगा दी थी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। जिला सोनीपत रोहतक मंडल के जिलों में से एक है। हमने रोहतक मंडल पढ़ा था, उसमें क्या आता है? हमारा सोनीपत भी आता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो मंडल है उसमें। ठीक है, सोनीपत को ना चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला मत रहने देना। खुम्बी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना, यानी पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा उत्पादन खुम्बी का कहाँ पे होता है? सोनीपत में ही होता है हमारा। ठीक है। पहला कृषि व एकदम खाद्य प्रसंस्करण केंद्र उत्तर भारत का कहाँ पे है? सोनीपत में ही है। ठीक है। वर्तमान में सोनीपत जो है ना, हरियाणा जिले का प्रथम औद्योगिक जिला है। ठीक है, ये भी रहने देना यहाँ से। एक तो ये काट देना, चावल का कटोरा मत करना। और औद्योगिक जिला तो है ना बहुत सारे हैं, जैसे फरीदाबाद हो गया औद्योगिक जिले में इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सोनीपत का तो रहने देना चाहिए। हरियाणा है ना, बिवरेज लिमिटेड यानी बियर उत्पादक कारखाना कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बियर उत्पादक कारखाना कहाँ पे? हमारा सोनीपत में। ठीक है, बिवरेज लिमिटेड। ठीक है। एटलस साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ही है, क्योंकि एटलस साइकिल कहाँ पे? हमारे जो हमारे सोनीपत में। ठीक है, एटलस साइकिल कहाँ पे? सोनीपत में। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय मार्ग जो है नेशनल हाईवे कौन कौन से? 1 और 71A। ठीक है, मेले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से। तो मेला बाबा कौन सा? समक्सा और नगरनाथ बालक का और सतकुंभू का। सतकुंभा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतकुंभा का मेला कहाँ पे लगता है? सोनीपत में लगता है। और डेर नगन बालकनाथ का मेला भी सोनीपत में। तो यहाँ से ये 3 याद रख लेना, 3 ही है। ठीक है, समकनाथ बाबा डेरा नगन बालकनाथ का और सतकुंभा का ना 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हमने उद्योग देखे थे, एटलस वाला है, एटलस साइकिल का। ठीक है, तो साइकिल उद्योग आ जाए तो वो चीनी उद्योग और कागज उद्योग। ठीक है, नहीं यहीं पे। अब देखते हैं आगे। सोनीपत को ना हरियाणा की है ना क्या कहा जाता है? कि एजुकेशनल कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ना वो है ना एजुकेशनल, मतलब कि जो इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर दूसरा, तो वो कहाँ पे? हमारे सोनीपत में है। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में है। ठीक है, तो दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? हमारा मुरथल सोनीपत में है। ठीक है, तो मैं मुरथल वाला याद रख लेना। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987 में हुई थी। इतना याद रख लेना। दीनबंधु छोटू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे? मुरथल में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987 में हुई थी। इसको ना विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो 18 अगस्त 2006 को इसको क्या दिया गया था? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और क्या था? ठीक है, यहाँ से बस ये याद रख लेना। 18 अगस्त 2006 को इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है, एक है ये देख लेना एक बार चाहे। जो विश्वविद्यालय में 17 फरवरी 2009 को ना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, यानी दीनबंधु जो छोटूराम प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो था ना कॉलेज, इसे भी क्या किया गया था कि जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट था ना, वो भी इसमें ऐड किया गया था। कब किया गया था? 17 फरवरी 2009 को ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया। भगत फूल सिंह वाला सबसे वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकमात्र हरियाणा में ना महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भगत फूल सिंह है। कहाँ पे? हमारा सोनीपत में है। और कौन सी जगह है? खानपुर कला सोनीपत में। इसकी स्थापना पूछी जाती है और ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से है ना ये बहुत बार पूछा गया है। एकमात्र महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे? सोनीपत में है। और कौन सी जगह? खानपुर कला में। कब स्थापना हुई थी? 2006 में।
में। यह उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय कहाँ पे है? राय में है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, मोतीलाल नेहरू से भी इसकी स्थापना पूछ लेना। इनके जो इंस्टीट्यूट जितने भी करवा रही हो ना, कॉलेज करवा रही हो, इनके ना सन याद रखना। ठीक है, सन मत स्किप कर देना। ठीक है, दीनबंधु वाले की तो कब हुई थी? 1987 में। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 18 अगस्त 2006 को। ठीक है, फिर 17 फरवरी 2009 को इसमें वो जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वो था ना डिपार्टमेंट, उसको ऐड कर दिया था। भगत फूल सिंह जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे? खानपुर कला सोनीपत में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू वाला राय में है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है, अमेजन कंपनी का ना सबसे बड़ा जो पूर्ति केंद्र है वो कौन सा है? सोनीपत है। ठीक है, अमेजन कंपनी का ना सबसे ज़्यादा ना पूर्ति करने वाला केंद्र कौन सा, हमारा सेंटर कौन सा? सोनीपत है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिए थे, एक बार और आगे पढ़ लेते फिर करेंगे दोबारा रिपीट। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। IIT जो है कहाँ पे? सोनीपत में। ठीक है, यहाँ से ये याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना आप खुद। ठीक है, तो IIIT की जो है वो कहाँ पे? हमारा सोनीपत में। ठीक है, गोहाना। ठीक है, गोहाना कहाँ पे? हमारा सोनीपत में है। प्राचीन समय में गोहाना को है ना गवन भावना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोहाना का पुराना नाम क्या है? गवन भावना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? गोहाना में, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1192 में क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, यानी पृथ्वीराज चौहान हार गया था और इसमें क्या था? तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसमें जो गोरी है वो जीत गया था। उसके बाद तहस नहस कर दिया था। तो पूछ ले, तराइन के सेकंड युद्ध के बाद जब है ना गोरी ने ना पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था ना, तो किस किले को तोड़ा था? तो किस किले को तहस नहस कर दिया था? वो था गोहाना का किला, जो कि कहाँ पे? सोनीपत में है। ठीक है, यहाँ से ये वाला याद रखना। हरियाणा का जो गांधी है ना, मतलब कि जो मूलचंद जैन है वो सोनीपत के ही हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? हरियाणा का गांधी बोला जाता है। ठीक है, तो मूलचंद जैन कहाँ पे? सोनीपत के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हरियाणा के गांधी कहा जाता है। ठीक है, देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनबाड़ी। ठीक है, कहाँ पे? हसनपुर में, सोनीपत में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हसनपुर में है ना, जो कहाँ पे है? आंगनबाड़ी है। कौन सी? देश की पहली अति आधुनिक मॉडर्न जो आंगनबाड़ी बोलते हैं ना, वो कहाँ पे? हमारे हसनपुर सोनीपत में है। ठीक है, नंदघर योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आंगनबाड़ी मतलब कि आंगनबाड़ी से रिलेटेड योजना ये कौन सी? नंदघर। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये भी सोनीपत से हुई थी। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेल कोच फैक्ट्री वाले में। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? सोनीपत में है। ठीक है, राज्य की पहली रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? वो सोनीपत में स्थापित की गई है। ठीक है, एक ही यहाँ से है कासिम महमूद। ठीक है, जो कासिम महमूद है ना, लेखक भी हैं। ठीक है, संपादक भी हैं। ठीक है, कासिम महमूद लेखक और संपादक दोनों, जो कि कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। हमने दो नाम पढ़े यहाँ से सोनीपत से। ठीक है, एक तो कासिम महमूद जो कि संपादक व लेखक, एक मूलचंद जो कि हरियाणा के गांधी हैं। ठीक है, फिर हम दो लेते हैं दोबारा था, एक बार दोबारा और पढ़ लेते हैं। सुभाष स्टेडियम कहाँ पे? सोनीपत में। गोल्डन सिटी सोनीपत। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुअर सोनीपत में। ठीक है, 5 प्रांतों में से एक कौन था? सोनीपत, जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क सोनीपत में हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आदिशिव उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। ठीक है, दीपलहर जो कि है ना सोनीपत का गवर्नर था 11वीं शताब्दी में, उसने सुल्तान महमूद को हराया था। ठीक है, योद्धागण के यहाँ से सिक्के पाए गए हैं। ठीक है, बुआन गांव जो कि सोनीपत में है, और निजामुद्दौला ने क्या कर दिया था? इस बुआन गांव में आग लगा दी थी। कब? 1765 में। ठीक है, यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, हमें मंडल तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, खुम्बी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सोनीपत में होता है। ठीक है, खुम्बी का सबसे ज़्यादा उत्पादन। उत्तर भारत का पहला कृषि व खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे? हमारा राय में आएगा शायद, ये पता नहीं है, वैसे एक बार कंफर्म करके बता दूँ मैं। ठीक है, सॉरी, ये रहा बीगान व कुराड़ गांव है, कुराड़ गांव में। ठीक है, तो ये वाला याद रख लेना। उत्तर भारत का पहला कृषि व खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे? हमारा सोनीपत में है। ठीक है, बियर उत्पादक कारखाना कहाँ पे है? सोनीपत में। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं इसको? हरियाणा बीवरेज लिमिटेड, या फिर बियर खाना कहाँ पे है? हमारा सोनीपत में। एटलस साइकिल उद्योग है यहाँ पे। ठीक है, और उद्योग कौन कौन से पड़े थे? चीनी और कागज़ वाला भी। ठीक है, नेशनल हाईवे देखे थे हमने यहाँ पे कौन कौन से? NH1 और NH71 है। बाला समकनाथ, डेरा नगन बालकनाथ और सतकुंभा का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे है? सोनीपत में है। ठीक है, समकनाथ, समक्षा, डेरा नगन बालकनाथ और सतकुंभा का। ठीक है, एजुकेशन कैपिटल किसको बोला जाता है? गोल्डन सिटी। और एजुकेशन कैपिटल किसको बोला जाता है? सोनीपत को। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मुरथल में है। ठीक है, इसकी जगह और याद रख लेना, मुरथल में है। और कब स्थापना हुई थी? 1987 में। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 18 अगस्त 2006 को। ठीक है, एकमात्र उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय क्या है? जो है भगत फूल सिंह के नाम पर है। ठीक, और ये कहाँ पे? खानपुर में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2006 में हुई थी। ठीक है, अगस्त 2006 में हुई थी।
मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, मतलब कि जो स्पोर्ट्स वाला जो है ना कॉलेज है वो कहाँ पे हमारा राय में, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1973 में। अमेजोन कंपनी का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र कौन सा हमारा, सोनीपत ही है, ठीक है। ट्रिपल आईटी कहाँ पे हमारा, सोनीपत में है। गोहाना में क्या था कि किला का निर्माण करवाया था किसने, पृथ्वीराज चौहान ने, और इस किले को किसने तोड़ दिया था, उसने मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया था तराइन के दूसरे युद्ध के बाद, जो कि 1192 में हुआ था, ठीक है। पहला कब हुआ था तराइन का युद्ध, 1191 में, और दूसरा 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान है ना जीत जाता है, और दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच होता है ये वाला। तराइन कहाँ पे हमारा, करनाल में है, ठीक है। तराइन कहाँ पे है, करनाल में। मूलचंद जैन देखा था, मूलचंद जो जैन है जिनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है, वो कहाँ के हमारे, सोनीपत के। एक था हमने कासिम महमूद जो कि प्रसिद्ध लेखक और संपादक, वो भी कहाँ के, यहीं के हैं, ठीक है। देश की प्रथम जो अति आधुनिक आंगनबाड़ी है वो कहाँ पे है हमारी, सोनीपत के हसनपुर गांव में है, ठीक है। और जो आंगनबाड़ी के लिए जो योजना थी ना केंद्र सरकार की, नंद घर योजना, वो भी कहाँ से स्टार्ट की गई थी, सोनीपत से, ठीक है। तो सोनीपत हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम हिसार के बारे में, ठीक है। हिसार की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जब हरियाणा बना था ना तभी हरियाणा इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते जो मेन मौन है। तो जमदग्नि आश्रम कहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था। जमदग्नि आश्रम कहाँ पे, तो हिसार में, ठीक है। जमदग्नि आश्रम कहाँ पे, हिसार में, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं अब हिसार को ना पहले क्या कहा जाता है, ईसुआर कहा जाता था, ठीक है। जिसका वर्णन किस में मिलता है, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, पाणिनि ने, ठीक है। तो हिसार का पुराना नाम क्या था, ईसुआर था। हिसार को फिरोज शाह तुगलक के समय हिसार कहा जाने लगा था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ हिसार फिरोजा नाम का किला बनवाया था, कहाँ पे, हिसार में। तो हिसार की, और हमने देखा था फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण, कौन से डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करवाया था, फतेहाबाद का, ठीक है, अपने पुत्र फिरोज शाह के नाम पे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे क्या कहते हैं, हिसार में हिसार फिरोजा नाम का किला बनवाया था, ठीक है। फारसी भाषा में हिसार का क्या अर्थ है, किला। तो पूछ ले हिसार का अर्थ क्या है, किला, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो जन्म है ना वो हिसार में माना जाता है, ठीक है। मुगल वंश का जो था ना, मतलब कि अफगान सम्राट था कौन, शेरशाह सूरी, उसका जो जन्म है ना हरियाणा में कहाँ से माना जाता है, हिसार से, ठीक है। 1354 में तुगलक वंश के सुल्तान कौन थे, फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग के रूप में हिसार की स्थापना की थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 2 की थी, एक की तो हिसार की और एक कौन था हमारा, फतेहाबाद की, ठीक है। तो फतेहाबाद और जो हिसार है ना तुगलक वंश का कौन था, फिरोज शाह तुगलक, उसने स्थापना की थी कब, 1354 में, ठीक है। हिसार का अर्थ क्या है, किला। हिसार को पहले क्या कहा जाता था, ईसुआर, जिसका वर्णन किसमें, अष्टाध्यायी में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हिसार के ना 4 गेट हैं, कौन कौन से 4 गेट हैं, एक तो है नागौरी गेट, ठीक है, एक है दिल्ली गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, ठीक है। तो हिसार के है ना हिसार जो किले है ना उसके 4 गेट कौन कौन से, नागौरी, मोरी, दिल्ली और तलाकी गेट। तो ये वाले पूछा जाता है इसमें, ठीक है। हिसार टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है, हिसार में, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है। हिसार टेक्सटाइल मिल। एक HMT कहाँ पे थी, HMT थी एक, तो वो तो HMT कहाँ पे थी हमारी, पंचकुला में थी, है ना। और ये हमारी STM, ये कहाँ पे हमारी, हिसार में, ठीक है। STM कहाँ पे हमारी, हिसार में, जिसकी स्थापना कभी थी 1955 में हुई थी, हिसार टेक्सटाइल मिल। सूर्यदेव की जो मूर्ति है ना अग्रोहा हिसार से मिली है, ठीक है। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है, अग्रोहा हिसार से। ये है ना जो मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ ना वो कर लेना, ठीक है। जब इनका अलग से करवाऊंगी कि कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है, सिक्के कहाँ से मिले हैं, ठीक है, उनका अलग से चैप्टर भी है, वो करवाएंगे इकट्ठे। फिलहाल अगर है ना जिस डिस्ट्रिक्ट में ना जो भी आ रहे हैं ना, जो भी कंटेंट आ रहा है वो प्लीज़ एक बार कर लेना, ठीक है, ताकि भूल लेना। अब हमने सोनीपत में कौन से कहते हैं, सूर्य भगवान की मूर्ति, सॉरी शिव जी और उनके जो वाहन है ना नंदी, उनकी मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो फिजिलपुर सोनीपत से मिली थी वो वाली, बाद में आगे देख लेंगे। और हिसार से क्या मिली है, सूर्यदेव की मूर्ति मिली है, ठीक है। लोदियों के अधीन हिसार दिल्ली सल्तनत का भाग था, ठीक है। जो हिसार था ना, दिल्ली सल्तनत थे ना जो लोधी वंश थे, वो उस टाइम हिसार ना अधीन था किसके, दिल्ली जो लोधी वंश के, ठीक है। 1955 में हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी, हमने पढ़ लिया। हिसार की जो जलवायु कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु है, ये वाला पूछा गया था, ठीक है। अर्ध शुष्क जलवायु कहाँ की है, तो हिसार की है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB जो की स्थापना कब हुई थी 1985 में, कहाँ पे, हिसार में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ से पूछा गया था 3 से 4 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज किस है, CIRB कहाँ पे, 1985 में स्थापना हुई थी और कहाँ पे, हिसार में है। हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1970 में हुई थी, ठीक है। हिसार का एक बार टॉपिक करूँगी ना तब बता दूंगी इस वाले में से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हरियाणा में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है, हिसार में है,
ठीक है 1970 में, ठीक है, जिसका क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1970 में। हरियाणा राज्य में जो हिसार है ना, वहाँ में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। सोनीपत में किसका होता है, खुम्बी का होता है, यानी जो मशरूम होती है ना उसको बोलते हैं। हिसार में ना जो जिंदल पाइप है ना, यानी कि जो जिंदल पूछ ले जिंदल सिटी किसको बोला जाता है, तो हिसार को वो बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जिंदल पाइप फैक्ट्री भी है, ठीक है, हिसार में, यानी जिंदल से रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना तो हिसार डाल देना आप, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे, हिसार में है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे हमारा, हिसार में है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हिसार में क्या क्या है, सूती वस्त्र, पीवीसी पाइप, ठीक है, पीवीसी पाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोहे के गार्डन या कॉटन जिंकिंग, ठीक है, लकड़ी का सामान या छोटे मोटे, तो यहाँ से ना एक तो पीवीसी वाला कर लेना, और लोहे के गार्डन या कॉटन जिंकिंग, और सूती वस्त्र हिसार वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अग्रवाल समाज का ना प्रमुख केंद्र कौन सा, हमारा हिसार है, यानी अग्रवाल जो मतलब कि जो कास्ट है या फिर जो जाति है, उससे ज़्यादा कहाँ पे हमारे हिसार में। स्टील सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टील सिटी है, जो जिंदल वाले जो मालिक है ना इनके, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्टील सिटी हमारी होगी हिसार, ठीक है। और गोल्डन सिटी कौन थी हमारी, सोनीपत, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार। यहाँ हिसार में क्या क्या है, सूती वस्त्र, पीवीसी पाइप या लोहे के या स्टील के जितने भी चीज़ें होंगी वो सारी कहाँ पे हमारी हिसार में। अग्रवाल समाज का प्रमुख केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे ना 5 द्वार हैं। गेट तो हमने 4 पढ़े थे, कौन कौन से, नागौरी, मोरी, दिल्ली, तलाकी। और 5 द्वार कौन से, दिल्ली, हिसार, दिल्ली गेट, हिसार गेट, गोसाई गेट, बड़सी गेट और उमरा गेट। 5 गेट हैं, 5 द्वार हैं और 4 गेट हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। हासी का किला पूछा जाता है। हासी का किला कहाँ पे, हासी जो है ना हमने वो है मतलब कि जो इसकी है ना उप तहसील है, ठीक है। हासी ये रहा, यहाँ से देख लेते हैं। हासी जो है ना इसका उपमंडल है, ठीक है। तो पूछ ले हासी इसका क्या है, उपमंडल है, ठीक है। तो हासी का किला असीगढ़ में है, कहाँ पे पड़ता है ये, हिसार में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, कब, 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है। बस इतना याद रख लिया, हासी का किला कहाँ पे, असीगढ़ में, और किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था, ठीक है। जो हासी है ना, जो ये वाला है हमारा जो उपमंडल है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पेड़ा के लिए है, ठीक है। तो पूछ ले पेड़े के लिए कौन सा वो उपमंडल प्रसिद्ध है, या हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो हासी हिसार वाला, ठीक है। हिसार को ना डक ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा भी कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा किसको कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। क्योंकि मुगल वंश के कौन कौन से थे हमारे, जो मुगल वंश करेंगे ना उससे पहले हमारा जो था ना दिल्ली सल्तनत उसके अधीन था, लेकिन मुगल वंश आते आते क्या हो गया था, हिसार का ना काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ना संख्या भी दी गई किस चीज़ की, डक ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुगल एरा, ठीक है। हिसार को स्टील सिटी बोला जाता है, मैंने बताया था जिंदल पाइपलाइन वगैरह या फिर स्टील से रिलेटेड जितना भी है हिसार में आ जाएगा, तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसे स्टील सिटी बोला जाता है। एकमात्र राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हमारा, हिसार में है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राखीगढ़ी हिसार में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे, राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पे पड़ता है हमारा, हिसार में। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल की सभ्यता, सीसवाल सभ्यता जो है ना हिसार में ही चेटांग नदी के किनारे पाई जाती है, नवपाषाण काल, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना नियोलिथिक पीरियड में, तो उसमें है ना सब क्या था कि सीसवाल सभ्यता हिसार में ही चेटांग नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वो चेटांग नदी कहाँ पे जाती है, वहीं से हिसार के पास से ही जाती है, ठीक है। अग्रोहा हिसार में पड़ता है, ठीक है। अग्रोहा क्या थी, अग्रय गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी। अग्रोहा क्या थी, अग्रय गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। यहाँ से और NH यहाँ पे 10 और 65 है, ठीक है। नेशनल हाईवे 10 एंड 65। यहाँ पे मेला कौन सा है, एक ये याद रख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अग्रसेन का मेला, ठीक है। अग्रसेन का जो मेला है ना उसमें लगता है हिसार में, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मेला अग्रसेन का मेला, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे ना मंदिर कौन कौन से, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है बिश्नोई और जैन मंदिर, जो कि कहाँ पे पड़ता है हमारा, हासी हिसार में पड़ते हैं, ठीक है। बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर, ठीक है। विश्वविद्यालय हमने पढ़े थे, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा का एकमात्र कृषि विद्यालय कहाँ पे हमारा, हिसार में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी, ठीक है। और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे हमारा, यहीं पे पड़ता है, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर यानी GJU बोलता है जिसको, ठीक है। GJU यहीं पे है। लुआस वाला यानी लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये भी हमारा हिसार में है। और लुआस वाले की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी, ठीक है। GJU वाले की 20 अक्टूबर 1995 में हुई थी, ठीक है। ये मत करना, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह की हमने देखा 1970 में हुई थी। GJU की कब हुई थी,
20 अक्टूबर 1995 को हुई थी और लुआस वाले की 2010 में हुई थी। ठीक है, लुआस वाले की यानी लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, हिसार में। तो मंदिर हमने देखे बिश्नोई मंदिर, जैन मंदिर, और 3 यहाँ से हमने ये पढ़े GJU, ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय और लुआस वाला। ठीक है, जब हम ना विश्वविद्यालय का टॉपिक पढ़ेंगे ना यूनिवर्सिटी वाला, तब कर लेंगे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, यहाँ पे उद्योग लोहा स्टील उद्योग सबसे ज़्यादा यहीं पे है। हवाई अड्डा यहाँ पे हिसार का खुद का ही है। गुजरी महल से पूछा जाता है, गुजरी महल कहाँ पे, तो हिसार में है, जो कि अनेक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जो प्रेमिका थी ना उसकी याद में बनवाया था गुजरी महल। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका की याद में क्या बनवाया था, गुजरी महल बनवाया था। ठीक है, गुजरी महल है ना जहाँ पे, इसी के है ना महल के बगल में क्या बनवाया गया, लाट की मस्जिद, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाट की मस्जिद कहाँ पे, हिसार में है। ठीक है, गुजरी महल के बिल्कुल ही पास क्या हमारी लाट की मस्जिद है। ठीक है, 40 हाफिज का मकबरा, एकमात्र इकलौता मकबरा हिसार में कौन सा है, 40 हाफिज का मकबरा। ठीक है, जो GJU है ना यूनिवर्सिटी ने उसी के पास ही है। ठीक है, 40 हाफिज का मकबरा। गुजरी महल के पास क्या था, लाट की मस्जिद थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, GJU, ठीक है, GJU की स्थापना 1995 में हुई थी, यानी 20 अक्टूबर 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी के पास क्या है, 40 हाफिज का मकबरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, 40 हाफिज का मकबरा। हरियाणा हिसार का जो है ना, हिसार में ना शिपिंग यार्ड भी है, रेलवे का शिपिंग यार्ड कहाँ पे, हिसार में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कार्गो हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कार्गो हवाई अड्डा में जहाँ पे ना विमान की ना मरम्मत या सुविधा की जाती है उसको बोला जाता है कार्गो। ठीक है, तो कार्गो हवाई अड्डा हिसार में है, जहाँ पे ना क्या होता है कि जो हवाई वो होते हैं ना एरोप्लेन वगैरह, उनकी जो मरम्मत होती है वो कहाँ पे, कार्गो बोला जाता है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, कार्गो। ठीक है, तो कार्गो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना हवाई जो एरोप्लेन वगैरह ना उनकी मरम्मत की जाती है। तो एकमात्र कहाँ पे है, हमारा हिसार में है। ठीक है, रेलवे में शिपिंग यार्ड है। ठीक है, रेलवे का शिपिंग यार्ड कहाँ पे, हमारा हिसार में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिसार भी कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जमदंगनी आश्रम कहाँ पे, राखीगढ़ी हिसार में है। ठीक है, हिसार की स्थापना जब हुई थी तभी होगी थी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तभी। हासी क्या है, उपमंडल है। ठीक है, हिसार का पहले नाम क्या था, ईश्वर था, जिसका वर्णन किसमें, अष्टाध्याय में है, किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी। हिसार का क्या अर्थ है, किला। ठीक है, हिसार की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, कब, 1354 में। शेषासुरी का जन्म भी कहाँ माना जाता है, हिसार में। ठीक है, आशी का किला, एक ये रह गया, आशी का किला कहाँ पे है, आसी। ठीक है, तो आसी का किला कहाँ पे है, इसको ना आसी का किला या हासी का किला भी बोला जाता है। हमने पढ़ा था हासी का किला कहाँ पे, असीगढ़ में है। ठीक है, ये रहा आसी का किला, असीगढ़ में 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। तो उसका दूसरा नाम क्या है, आसी आ जाए या हासी आ जाए। ठीक है, फिर हमने देखा था STM। ठीक है, यानी हिसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1955 में हुई थी हिसार में। सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा हिसार से। ठीक है, 4 गेट है, नागौरी, मोरी, दिल्ली, तलाकी। ठीक है, हिसार है ना दिल्ली सल्तनत में लोधियों के अधीन था। ठीक है, टेक्सटाइल मिल हमने देख ली। हिसार की जो जलवायु है वो कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, हमारा हिसार में ही होता है। ठीक है, CIRB की स्थापना है ना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन फेलोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय हमने देखे थे 1970 में। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा, जिंदल सिटी हो गया हमारा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। PVC पाइप कहाँ पे, हिसार में। अग्रवाल समाज का प्रमुख केंद्र कौन सा, हमारा हिसार ही है। ठीक है, फिर हमने ये देखे थे हासी का किला हमने देखा था, जो कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। ठीक है, हासी किसके लिए प्रसिद्ध है, पेड़े के लिए। और हासी क्या है, हिसार की उपमंडल है, हिसार का उपमंडल है। हिसार को क्या कहा जाता है, हिसार को है ना एक तो ना स्टील सिटी बोलते हैं, और एक क्या कहते हैं, डक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा बोलते हैं। ठीक है, जो ये रह गया था एक क्वेश्चन यहाँ से कि हिसार में ना राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है ना इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये स्किप हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा देख लेना। तो ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेंस कहाँ पे, हमारा इक्वेंस, यानी जो घोड़े होते हैं ना उनको बोला जाता है इक्वेंस। ठीक है, उनकी स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 1986 को हुई थी। ठीक है, 7 जनवरी 1986 को हुई थी। ठीक है, राखीगढ़ी हमने देखा था, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो था ना वो कहाँ पे है, राखीगढ़ी हिसार में ही है। ठीक है, NH 10 देखा था हमने, और NH 65 देखा था हमने। ठीक है, अग्रोहा रह गया यहाँ पे। अग्रोहा क्या था, अग्रगण राज्य की राजधानी थी। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ती है, हमारे हिसार में, राखीगढ़ी अग्रोहा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मेला पढ़ा था इंपॉर्टेंट वाला, अग्रसेन जयंती मेला कहाँ पे है, हिसार में है। ठीक है, अग्रसेन जयंती मेला। फिर मंदिर देखे थे, बिश्नोई मंदिर और जैन मंदिर। विश्वविद्यालय हमने कौन कौन से देखे, चौधरी चरण सिंह वाला 1970 में हुई थी, GJU की 20 अक्टूबर 1995 में, लाला लाजपत राय की 2010 में। लोहा व स्टील उद्योग हिसार में। गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में है, जिसकी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका की याद में बनवाया था गुजरी महल। और इसी के समीप कौन सी हमारी लाट मस्जिद है। ठीक है,
फिर 40 हाफिज़ का मकबरा देखा था, जो कि कहाँ पे है, GJU के पास में ही है 40 हाफिज़ का मकबरा। एकमात्र कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पे है, हिसार में, जहाँ पर है ना जो एरोप्लेन होते हैं उनकी मरम्मत करी जाती है, ठीक है। रेलवे का शिपिंग यार्ड भी कहाँ पे हमारे हिसार में है, ठीक है। तो यहाँ से है ना ये वाले याद रख लेना सन, ठीक है। एक तो है ना STM का याद रख लेना कि हिसार टेक्सटाइल मिल की कब हुई थी, 1955 में हुई थी, ठीक है। दूसरी इसकी CIRB की कब हुई थी, 1950 में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, ठीक है। किसी 3 विश्वविद्यालय पढ़ाए थे 1970 में, चौधरी चरण सिंह वाला GJU की 20 अक्टूबर 1995 में, और तीसरा कौन सा था हमारा, लुआस वाला 2010 में, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ से एक ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पिकिंग 7 जनवरी 1986 में हुई थी, ठीक है। तो ये 4 है ना यहाँ से रहना है, एक तो ये वाला, एक तीनों जो कॉलेज है ना उनके सन, ठीक है। CIRB की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। और एक ही इसकी, तो ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब अगले दिन करेंगे हम दूसरे और, ठीक है।